नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त वन रक्षक राजेंद्र सनोडिया। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सामान्य विज्ञान, ठीक है, यानी कि दोस्तों जनरल साइंस के अति महत्वपूर्ण 100 प्रश्न। टोटल दोस्तों मैंने इस वीडियो में 100 क्वेश्चन इंक्लूड किया है, जो आने वाले वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक, जेल प्रहरी या पटवारी परीक्षा के दृष्टिकोण से दोस्तों आपके लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं, ठीक है। इसलिए पूरे ध्यान से वीडियो देखना, ठीक है। और सामान्य विज्ञान में दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं जीव विज्ञान, मतलब दोस्तों बायोलॉजी के क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। और यदि दोस्तों वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर किया करें, ठीक है। और आपको अगर अच्छा लगता है, ठीक है, तो एक दो प्यारा सा कमेंट जरूर किया करें, ठीक। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, यानी कि CO2 और H2O, ठीक है। इसके बाद दूसरा है क्लोरोफिल, तीसरा है सूर्य का प्रकाश और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त सभी, मतलब ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। उपरोक्त सभी मतलब दोस्तों स्वपोषी पोषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि आपका CO2, ठीक है, जल यानी कि H2O, ठीक है, क्लोरोफिल मतलब आप समझ रहे होंगे जिसे हरित लवक भी कहा जाता है दोस्तों, और सूर्य का प्रकाश मतलब दोस्तों सनलाइट, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें दोस्तों क्या होती हैं, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होती हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, आपको एक चीज़ क्लियर समझ में आना चाहिए कि यहाँ लिखा है स्वपोषी, ठीक है। तो स्वपोषी मतलब दोस्तों जो स्वयं को पोषित करता है, जो स्वयं को पालता है, ठीक है। नाम में लिखा हुआ दोस्तों स्व मतलब स्वयं, ठीक। इसका दुनिया में एकमात्र उदाहरण दोस्तों वो है हरे पेड़ पौधे। क्या है? हरे पेड़ पौधे दुनिया में एकमात्र जीव है दोस्तों जो स्वपोषी हैं, ठीक है, मतलब जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि पोषण क्या होता है ना। पोषण दोस्तों जैसे मान के चलिए हम भोजन ग्रहण करते हैं, मतलब खाना खाते हैं, ठीक, खाते हैं ना। उसके बाद क्या होता है, भोजन का पाचन होता है। पाचन के बाद दोस्तों भोजन क्या क्या हो जाता है, अवशोषण हो जाता है, ठीक है, मतलब हमारे शरीर के द्वारा क्या होता है दोस्तों उसका उपयोग कर लिया जाता है, हमको एनर्जी मिलती ना, बस यही पोषण है, ठीक है। इसी को पोषण कहते हैं। कुल मिला के दोस्तों भोजन ग्रहण करना, भोजन का पाचन करना, ठीक, भोजन का अवशोषण होना और शरीर द्वारा उसको उपयोग करना दोस्तों, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, पोषण कहलाती है, ठीक, समझ गए, क्लियर। पोषण जो होता है दोस्तों दो प्रकार का होता है, एक तो स्वपोषी पोषण होता है और एक और होता है दोस्तों विषम पोषी पोषण। विषम पोषी पोषण, ठीक है, विषम पोषी पोषण, ठीक है। मैंने डिटेल क्लास में दोस्तों आपको बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूँ, ठीक। विषम मतलब दोस्तों क्या होता है, विषम मतलब दोस्तों जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, ठीक। तो स्वपोषी स्वयं बनाते हैं और विषम पोषी दोस्तों जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दोस्तों अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। उदाहरण समझोगे दोस्तों तो आपको क्लियर समझ में जाएगा। हरे पेड़ पौधे स्वपोषी हैं, ठीक है, कौन है, हरे पेड़ पौधे, और मानव या अन्य जंतु जो होते हैं दोस्तों वो विषम पोषी होते हैं। अब आप कहोगे कि सर मानव भी तो अपना भोजन स्वयं बनाता है, अपने हाथ से बना लेता है, ठीक है। तो भैया ऐसा नहीं होता, ठीक। देखिए मानव जो होता है दोस्तों प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर ही निर्भर रहता है। आप चावल बना रहे हो तो चावल कहाँ से मिल रहा है, चावल आपको धान से मिल रहा है ना, ठीक है, मतलब हरे पेड़ पौधे। दाल कहाँ से मिल रही है, दाल भी तो दोस्तों हरे पेड़ पौधे से मिल रही ना। इसके बाद दोस्तों हरी सब्जी, तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दोस्तों हम क्या किस पर निर्भर रहते हैं, हरे पेड़ पौधे पर निर्भर रहते हैं या फिर जीव जंतु पर निर्भर रहते हैं, ठीक। तो इसलिए दोस्तों क्या हो गया, मानव जो है दोस्तों वो विषम पोषी पोषण के अंतर्गत आता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर है। इतनी जानकारी मैं आपको सफिशिएंट समझता हूँ। यदि दोस्तों 100 क्वेश्चन में इतनी जानकारी दूंगा ना तो फिर वीडियो आज कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग कौन सा है। ये श्वसन जो है दोस्तों थोड़ा गलत लिखा है, श्वसन जो लिखते हैं दोस्तों ऐसा लिखते हैं, क्योंकि हम सामान्य हिंदी पढ़ रहे हैं दोस्तों, तो हमें बर्तने भी शुद्ध करते हुए चलते चलते साथ में सीखना चाहिए, ठीक है। तो ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी, ठीक। श्वसन में अंग कौन सा है पूछ रहा है मनुष्य में, ठीक। तो मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग होता है दोस्तों, याद रखना कौन सा होता है, फेफड़ा होता है। क्या होता है, फेफड़ा। ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर, ठीक। फेफड़ा जो होता है दोस्तों मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग होता है, ठीक है। फेफड़ा जो होता है दोस्तों याद रखना उसे विज्ञान की भाषा में फुफ्फुस कहा जाता है। क्या कहा जाता है,
फुफ्फुस, ठीक है, फुफ्फुस भी कहा जाता है। जब मैंने डिटेल में दोस्तों आपको पढ़ाया था जैव प्रक्रम वाला टॉपिक साइंस में, तो देखना जाके वहाँ पूरा डायग्राम दिखाया था आपको, ठीक है, किस प्रकार से नासा द्वार से वायु प्रवेश होती है, ग्रसनी रहती है, श्वास नली रहती है, ठीक, कूपिकाएँ रहती है, वायु कूपिकाएँ रहती है, ये सारी चीज़ें मैंने जो प्रक्रम जब टॉपिक पढ़ाया था साइंस का तो वहाँ डिटेल में पढ़ाया हूँ, ठीक है। अगर वीडियो नहीं देखोगे तो देख लेना, ठीक। तो मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग कौन सा होता है दोस्तों? फेफड़ा होता है। एक चीज़ याद रखना दोस्तों, ठीक, एक्स्ट्रा फैक्ट है कि मनुष्य जो होता है दोस्तों, जो मनुष्य में श्वसन होता है ना, उसे कहते हैं हम कौन सा श्वसन कहते हैं? वायवीय श्वसन कहते हैं। कौन सा श्वसन कहते हैं? वायवीय श्वसन कहते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। मानव में कौन सा श्वसन होता है? वायवीय श्वसन होता है। क्यों? क्योंकि हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं ना, ठीक है। और एक जीव होता है दोस्तों ईस्ट, क्या होता है? ईस्ट, ठीक है। ये ईस्ट जो होता है दोस्तों, इसमें अवायवीय श्वसन होता है। कौन सा श्वसन होता है? अवायवीय श्वसन होता है। मतलब दोस्तों ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन वहाँ पर नहीं रहती है। ये क्वेश्चन जो दोस्तों बहुत बार पूछा जाता है कि अवायवीय श्वसन किस में होता है, तो आंसर याद रखना, ईस्ट में होता है। किस में होता है? ईस्ट में होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाष्प उत्सर्जन के लिए उत्तरदायी अंग है। अब वाष्प उत्सर्जन के लिए उत्तरदायी अंग कौन सा होगा? तो यहाँ पर दोस्तों याद रखना, वाष्प उत्सर्जन तो वैसे आपने नदी तालाब में भी देखे होंगे, लेकिन उस वाष्प उत्सर्जन की बात हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हम कर रहे हैं दोस्तों पेड़ पौधों से संबंधित, ठीक है। यहाँ ऑप्शन में भी पेड़ पौधे से संबंधित चीज़ें दी हुई है। तो याद रखना, वाष्प उत्सर्जन जो होता है दोस्तों, उसके लिए उत्तरदायी अंग कौन सा होता है? पत्ती होती है। क्या होती है? लीफ, LEAF, लीफ जो होती है दोस्तों, पत्ती जो होती है, वाष्प उत्सर्जन के लिए उत्तरदायी अंग होती है। एक्चुअल में दोस्तों क्या होता है, पत्ती जो होती है ना, ठीक है, पत्ती में क्या होता है दोस्तों, याद रखना, छोटे छोटे क्या होते हैं? छिद्र होते हैं। क्या होते हैं? छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ठीक है, जिन्हें क्या कहा जाता है? रंध्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रंध्र कहा जाता है। अंग्रेजी में कहें दोस्तों तो स्टोमेटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्टोमेटा कहा जाता है, ठीक है, स्टोमेटा कहा जाता है, रंध्र कहा जाता है, ठीक है। तो इनसे क्या होता है दोस्तों? जल निकलता है। क्या निकलता है? जल निकलता है, वाटर निकलता है, H2O निकलता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो याद रखना दोस्तों, अगर ऑप्शन में पत्ती नहीं रहता या रंध्र रहता या स्टोमेटा, हिंदी में भी स्टोमेटा लिख देता भाई, आजकल व्यापम ना बड़ा होशियार हो गया है, स्टोमेटा ऐसा लिख देता वो, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों, अगर स्टोमेटा लिखा रहता, ठीक है, तो आप स्टोमेटा सही आंसर लगाते रंध्र को, ठीक है। अगर यहाँ पर ऑप्शन पत्ती है इसलिए हम क्या लगाएंगे? पत्ती इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ठीक है, ऑप्शन देखिए, उपचयन, अपचयन, संयोजन, विस्थापन। तो याद रखना दोस्तों, भोजन का पाचन जो है दोस्तों उपचयन है, ठीक है, यह है उपचयन। उपचयन में क्या होता है दोस्तों, आपको पता है, मैंने कितने बार बता चुका हूँ कि इसमें ऑक्सीजन की क्या होती है? वृद्धि होती है, और हाइड्रोजन का क्या होता है दोस्तों? ह्रास होता है, कमी होती है, ठीक है। इसका जस्ट अपोजिट होता है दोस्तों अपचयन। इसमें क्या होती है? ऑक्सीजन की कमी होती है, और हाइड्रोजन की क्या होती है? हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन की अभिक्रिया है। क्योंकि दोस्तों जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं ना मुंह से, उसी की सहायता से क्या होता है? भोजन सरल पदार्थों में विखंडित होता है, ठीक है। एक चीज, ठीक। अब याद रखना दोस्तों, भोजन का पाचन उपचयन अभिक्रिया तो है, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया भी है। क्या? रासायनिक अभिक्रिया भी होती है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों ये वियोजन अभिक्रिया भी होती है, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया का मतलब क्या होता है दोस्तों? जिसमें नए पदार्थों का निर्माण होता है। वियोजन अभिक्रिया का मतलब क्या होता है दोस्तों? ये छोटे छोटे सरल पदार्थों में टूटता है, ठीक है। तो ऑप्शन के हिसाब से काम करना है। उपचयन है तो उपचयन, रासायनिक है तो रासायनिक अभिक्रिया, वियोजन है तो वियोजन अभिक्रिया। ये विस्थापन अलग चीज होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। सबसे पहले तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। आपको पता होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 प्लस जल H2O किसकी उपस्थिति में दोस्तों? यहाँ लिख देता हूँ क्लोरोफिल, Cl लिख देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, और सनलाइट को मैं लिख देता हूँ सूर्य का प्रकाश, ठीक। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल जो होते हैं दोस्तों, क्लोरोफिल मतलब हरित लवक, और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में दोस्तों किसका निर्माण करते हैं? C6H12O6, मतलब ये क्या होता है? ग्लूकोज होता है, और एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। प्लस यहाँ का निकलती है ऑक्सीजन निकलती है, ठीक है। 6O2 में संतुलित में लिख रहा हूँ, ठीक है। 6O2 प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों? 6H2O होता है, ठीक है।
क्या बनता है, ऑक्सीजन भी निकलती है और जल भी बनता है। ठीक है, तो इसको संतुलित करते हैं दोस्तों, तो क्या हो जाता है, यहाँ पर C6H12O6 रहता है, ठीक, 6O2 हो जाता है, 6H2 हो जाता है, और यहाँ पर क्या जाता है दोस्तों, कार्बन के साथ 6 आ जाता है और जल के साथ 12 आ जाता है। ठीक है, तो देखिए एक आपको मोटा मोटा पता होना चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में किसका निर्माण करते हैं, कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, और साथ में दोस्तों ऑक्सीजन गैस और जलवाष्प भी निर्मुक्त होते हैं। इसे क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऑक्सीजन कहाँ से निकलता है। मतलब देखिए दोस्तों, CO2 मतलब CO2 ये लिख दिया, प्लस क्या होता है H2O। ठीक है, तो ऑक्सीजन यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ऑक्सीजन CO2 से निकलता है, इससे निकलता है, कि हाइड्रोजन मतलब जल वाले H2O वाले ऑक्सीजन इससे निकलता है। तो याद रखना दोस्तों, हमेशा ऑक्सीजन जो निकलती है दोस्तों जल से निकलती है। किससे निकलती है, जल से निकलती है। याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ दोस्तों, ऑक्सीजन के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। क्या नहीं रह सकते, मतलब ऑक्सीजन क्या है, जीवन है, और जल ही क्या है, जीवन है। तो जल मतलब H2O से हमेशा ऑक्सीजन मतलब प्राणवायु निकलती है। ये याद रखने की ट्रिक है। ठीक है, बाकी उसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा एक चीज़ और, जब यहाँ H2O से जल निकल रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड से क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड से वो ग्लूकोज बनता है C6H12O6। ठीक है, याद रखना। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रक्त का थक्का बनने में सहायक है, ये क्वेश्चन आपने 50 बार पढ़ लिए होंगे। ठीक है, तो रक्त का थक्का बनने में सहायक कौन सा होता है दोस्तों, ऑप्शन है पट्टिका अणु, श्वेत रक्तकण, लाल रक्तकण और उपरोक्त सभी कण। ठीक है, तो इसका आपको मैं बता रहा हूँ दोस्तों, आपको इसका आंसर याद होगा, आपने पढ़े होंगे प्लेटलेट्स जिसको कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लेटलेट्स जो होती है दोस्तों, वो रक्त का थक्का बनाने में क्या होती है, सहायक होती है। लेकिन अब आप कहोगे सर यहाँ ऑप्शन में प्लेटलेट्स नहीं दिख रहा है, फिर तो भैया पट्टिका अणु, अंग्रेजी नाम है ये प्लेटलेट्स है, हिंदी नाम है पट्टिका अणु। मैंने बताया ना, व्यापम बहुत उल्टा सीधा काम करता है। ठीक है, वो कजबू लिख देता है, अमरवेल को कसकुटा लिखता है। ठीक है, क्या लिखता है, अमरवेल को कसकुटा लिखता है। तो इन सभी चीज़ों का कॉमन सेंस के साथ दोस्तों आपको एग्जाम की प्रिपरेशन भी करना है। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है पट्टिका अणु, इसे ही प्लेटलेट्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव किसका पाचन नहीं कर पाते हैं। तो याद रखना दोस्तों, मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव जो होते हैं दोस्तों किसका पाचन नहीं कर पाते, सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं। किसका पाचन नहीं कर पाते हैं, सेलुलोज। दोस्तों याद रखना, सेलुलोज का पाचन कौन नहीं कर सकता, मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव नहीं कर सकते। और ये जो सेलुलोज होता है दोस्तों याद रखना, पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। पादप में भोजन का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है, ये आपने 50 बार पढ़ चुके हो, फ्लोएम। फ्लोएम मतलब एफ से फ्लोएम, एफ से फूड। ठीक है, फूड मतलब भोजन, भोजन का स्थानांतरण किससे होता है दोस्तों, फ्लोएम से होता है। और जा से जाइलम और जा से जल। ठीक है, जो जाइलम से किसका परिवहन होता है, जल का परिवहन या स्थानांतरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषमपोषी जीव अपने पोषण के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष बोला, अप्रत्यक्ष को परोक्ष भी कहते हैं। तो प्रत्यक्ष का विलोम क्या होता है आपको पता होगा, परोक्ष होता है। ठीक है, प्रत्यक्ष मतलब दोस्तों डायरेक्ट और परोक्ष मतलब दोस्तों इनडायरेक्ट। ठीक है, तो याद रखना प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किस पर निर्भर रहते हैं, तो स्वपोषी पौधों पर निर्भर रहते हैं। पहला क्वेश्चन में ही मैंने बता दिया था, हरे पेड़ पौधे पर रहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। चलो, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। हम क्या करते हैं दोस्तों, हम कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, छोड़ते हैं, और ऑक्सीजन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। ठीक है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में क्या होता है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण किया जाता है और ऑक्सीजन को निर्मुक्त किया जाता है। तो प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन जो बनता है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया, फोटोसिंथेसिस अभिक्रिया के द्वारा बना रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। वृक्क मतलब समझ रहे हो ना, किडनी। ठीक है, आपने सुना होगा दोस्तों कि दारू पीने वालों की किडनी जल्दी खराब होती है। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, वही किडनी को हिंदी में कहते हैं वृक्क। क्या कहते हैं, वृक्क। ठीक है, तो वृक्क के जो है दोस्तों एक तंत्र का भाग होता है जो किससे संबंधित होता है, उत्सर्जन से संबंधित होता है। उत्सर्जन मतलब दोस्तों क्या होता है, हमारे शरीर से क्या होता है, जितने भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, मतलब जितनी भी गंदी चीज़ें होती है ना दोस्तों, ये उत्सर्जी अंग निकालते हैं शरीर से बाहर। जैसे उत्सर्जी अंग कौन कौन से हो गए, जैसे किडनी हो गया, वृक्क हो गया, और दूसरा कौन सा हो जाएगा, मूत्रवाहिनी हो गया, मूत्राशय हो गया। ये सब क्या है, उत्सर्जी अंग है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
छोटी आंत में भोजन के पाचन में किस रस की भूमिका होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बताइए छोटी आंत में भोजन के पाचन में किस रस की भूमिका होती है? ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी इज अ राइट आंसर। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। मतलब दोस्तों पित्त रस कहें, चाहे अग्नाशय रस कहें, चाहे आंत्र रस कहें, तीनों रस जो होते हैं दोस्तों याद रखना क्या होते हैं? भोजन के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। ठीक है, याद रखना दोस्तों, जो पित्तरस होता है ना एक्चुअल में ये कहाँ से स्रावित होता है? जिसे अंग्रेजी में कहते हैं वाइल जूस। क्या कहते हैं? वाइल जूस कहते हैं दोस्तों पित्तरस को। और ये यकृत से स्रावित होता है, लीवर से स्रावित होता है। और ये क्या करता है? जो भोजन होता है दोस्तों उसके अम्लीय माध्यम को क्षारीय माध्यम में बदल देता है। और क्या करता है? याद रखना दोस्तों, वसा का पाचन करता है, वसा का इमल्सीकरण करता है। ठीक है, और वसा का पाचन दोस्तों याद रखना एक एंजाइम होता है जिसका नाम लिखा हूँ दोस्तों मैं, लाइपेज। ठीक है, कौन सा एंजाइम होता है? लाइपेज। तो वसा का पाचन लाइपेज नामक क्या करता है? एंजाइम करता है। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, सारे आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर है 13, क्षुद्रांत का क्या कार्य होता है? ठीक है, तो देखिए भाई क्षुद्रांत का कार्य याद रखना दोस्तों। क्षुद्रांत मतलब क्या होता है? पहली चीज़ तो ये पता होना चाहिए, छोटी आंत होता है। क्या होता है? छोटी आंत को क्षुद्रांत कहते हैं और बड़ी आंत को बृहदांत कहते हैं। तो छोटी आंत का काम याद रखना दोस्तों, ये कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का पूर्ण पाचन करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अग्नाशय रस में पाया जाता है, तो याद रखना दोस्तों अग्नाशय रस में दोस्तों ट्रिप्सिन एंजाइम, लाइपेज एंजाइम और एमाइलेज एंजाइम तीनों पाए जाते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज आर राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। संवहन ऊतक के रूप में पाए जाते हैं। संवहन मतलब दोस्तों जो जल का परिवहन करते हैं, भोजन का परिवहन करते हैं, तो क्या है? जाइलम और फ्लोएम दोनों हैं। आंसर हो जाएगा दोनों। ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। प्रकाश संश्लेषी अंग है, तो प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा होता है भाई? याद रखना मैंने बताया था कि जो क्लोरोफिल होता है, हरित लवक होता है दोस्तों, वो क्या होता है? प्रकाश संश्लेषी अंग होता है। अगर आपसे दोस्तों हरित लवक ऑप्शन में नहीं है तो आप स्टोमेटा को लगाओगे, स्टोमेटा नहीं है तो पत्ती को लगाओगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों याद रखना हरित लवक। यदि हरी चीज़ नहीं है पेड़ पौधों में तो प्रकाश संश्लेषण नहीं हो सकता। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्यों? हरी चीज़ें पत्ती में ही रहती है ना, तना में भी प्रकाश संश्लेषण होता है जो मतलब मरुस्थलीय पौधे होते हैं। ठीक है, लेकिन एक एक्सेप्शन का केस होता है वो। ठीक है, चलिए पाचन की क्रिया पूर्ण कहाँ होती है? तो हमेशा याद रखना दोस्तों छोटी आंत में, जिसे मैंने अभी बताया था क्षुद्रांत भी कहते हैं। यहाँ पर दोस्तों भोजन की पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। ठीक है, इसके बाद भोजन कहाँ जाता है? कमेंट करके बताना। पादपों में जल तथा लवणों का परिवहन हमेशा होता है, तो याद रखना दोस्तों हमेशा एक दिशा में होता है, एक दिशी होता है, वन डायरेक्शनल होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। मुख गुहा में आहार के कौन से भाग का पाचन होता है? मुख गुहा मतलब दोस्तों मुख जो होता है, याद रखना दोस्तों स्टार्च। क्या होता है? स्टार्च, जिसे मंड भी कहते हैं दोस्तों। याद रखना स्टार्च का अन्य नाम मंड होता है। स्टार्च का पाचन दोस्तों कहाँ से शुरू होता है? मुख गुहा से प्रारंभ हो जाता है। जव प्रक्रम के अंतर्गत कौन कौन शामिल हैं? तो याद रखना दोस्तों जव प्रक्रम के अंतर्गत पोषण भी है, श्वसन भी है, उत्सर्जन भी है। ठीक है, तीनों। ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। पर्णहरित का मुख्य कार्य क्या है? पर्णहरित मतलब क्लोरोफिल का मुख्य काम क्या होता है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों ऑक्सीजन मुक्त करना बिल्कुल नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करना बिल्कुल नहीं है, जल का अवशोषण करना बिल्कुल नहीं है, प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। पर्णहरित मतलब दोस्तों जो पर्णहरित मतलब दोस्तों हरित लवक। ठीक है, हरित लवक या क्लोरोफिल कह सकते हैं हम उसे। ठीक है, तो प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कौन करता है? वही तो करता है। ठीक है, इसलिए तो हरे पेड़ पौधों में ही प्रकाश संश्लेषण होता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद कौन सा है? तो ग्लूकोज जो है दोस्तों याद रखना C6H12O6 है। ग्लूकोज जिसे हम एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट भी कह सकते हैं दोस्तों, ये प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद होता है। अमाशय में कौन सा अम्ल स्रावित होता है? तो याद रखना दोस्तों HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है दोस्तों, क्या होता है? HCl मतलब क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दोस्तों याद रखना अमाशय में स्रावित होता है, निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है।
गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? तो याद रखना दोस्तों, जो गोबर का छत्ता होता है वो मृत जीवी के अंतर्गत आता है। हमेशा याद रखना दोस्तों, मृत जीवों में क्या होता है? गोबर छत्ता रहता है। गोबर छत्ता के अंतर्गत आता है कौन? मृत जीवी। ठीक है, मृत जीवी के अंतर्गत गोबर छत्ता आता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? तो याद रखना दोस्तों, प्रोटीन का पाचन हमेशा याद रखना अमाशय में होता है। कहाँ होता है? अमाशय में होता है। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, अमाशय में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो याद रखना दोस्तों, पेप्सिन एंजाइम दोस्तों याद रखना अमाशय में पाया जाता है। ठीक, डिटेल क्लास में मैंने सब पढ़ा चुका हूँ कि कौन सा एंजाइम क्या काम करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एटीपी टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो याद रखना दोस्तों, 30.5 किलो जूल प्रति मूल। क्या? 3.5 किलो जूल प्रति मूल ऊर्जा मुक्त होती है दोस्तों एटीपी के टूटने से। ठीक है, एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, चलिए ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैसीय आदान प्रदान कहाँ होता है? तो हमेशा याद रखना दोस्तों, गैसीय आदान प्रदान कहाँ होता है? कूपिका में होता है। और ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, वायु कूपिकाएं जो होती है दोस्तों, वहां पर क्या होता है? गैसों का आदान प्रदान होता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूं दोस्तों, उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद हम फिर से क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। याद रखना, मछली के हृदय में 2 कोष्ठ होते हैं, मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। 4 कोष्ठ मतलब समझ रहे हो ना, 2 निलय 2 आलिंद। ठीक है, इसमें एक बायां निलय, एक दायां निलय, एक बायां आलिंद, एक दायां आलिंद। ठीक है, मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब दोस्तों 120 mmHg होता है। ब्लड प्रेशर की बात हो रही दोस्तों, तो 120 mmHg जो होता है दोस्तों, उसको प्रकुंचन दाब कहते हैं। और 80 mmHg जो होता है दोस्तों, इसको अनुशीतलन दाब कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, केंचुआ जो है दोस्तों याद रखना उभयलिंगी जंतु है। अगर मनुष्य की बात करें दोस्तों, तो मनुष्य क्या होता है? एक लिंगी होता है। उभयलिंगी का मतलब आप समझ रहे होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटी आंत की दीवार में पाई जाने वाली ग्रंथियों के स्राव को क्या कहते हैं? तो याद रखना दोस्तों, छोटी आंत की ग्रंथियों की दीवारों में पाई जाने वाली ग्रंथियों के स्राव को क्या कहते हैं? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या कहते हैं बताइए? क्या कहते हैं? जठर रस कहते हैं। छोटी आंत में कौन सा रस निकलता है? जठर रस दीवारों से निकलता है। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर आ गए दोस्तों आपके फैक्ट, कवक में मृतजीवी पोषण होता है। याद रखना दोस्तों, और क्लोरोफिल जो वर्णक होता है दोस्तों, उसका रंग हरा होता है। मानव में दोस्तों डायलिसिस थैली का नाम क्या होता है? तो नेफ्रॉन होता है। जो पायरोवीट या पायरूवेट होता है दोस्तों, याद रखना, उसके विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल और ऊर्जा निकलती है। और ये क्रिया कहाँ पर होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, जिसे पावर हाउस कहते हैं, हरित गृह कहते हैं। ठीक है, खुला परिसंचरण तंत्र, खुला परिसंचरण तंत्र दोस्तों याद रखना काकरोच में पाया जाता है। जैसे मनुष्य है दोस्तों, मनुष्य में खून कहाँ बहता है? अंदर बहता है ना, तो ये बंद परिसंचरण तंत्र होता है। लेकिन खुला परिसंचरण तंत्र दोस्तों याद रखना काकरोच में पाया जाता है। मनुष्य, घोड़ा, ऊंट में बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। मनुष्य के वृक्क यानी किडनी की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं दोस्तों। और कूटपाद में दोस्तों याद रखना, कूटपाद किस में पाया जाता है? अमीबा में पाया जाता है। और ये क्या करता है? भोजन को पकड़ने में मदद करता है और खाद्य रिक्तिका का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, अमीबा में जो भोजन करने की प्रक्रिया होती है दोस्तों, उसको क्या कहते हैं? एंडोसाइटोसिस कहते हैं। ठीक है, या फैगोसाइटोसिस कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं, मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत दोस्तों एनामेल होती है, जो मनुष्य का शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। ग्लूकोज 6 कार्बन परमाणु से बना है, एक अणु है। ठीक है, अब बताने की जरूरत नहीं है, C6H12O6। ठीक है, तो ये क्या होते हैं दोस्तों? 6 परमाणु से बना हुआ अणु है कार्बन के। ठीक है, डायलिसिस मशीन दोस्तों याद रखना कृत्रिम वृक्क की तरह कार्य करती है, मतलब आर्टिफिशियली किडनी की तरह काम करती है। मनुष्य के आहार नाल की लंबाई 8 से 10 मीटर होती है। पौधों में दोस्तों श्वसन जो होता है दोस्तों याद रखना प्रत्येक भाग में होता है, मतलब सिर्फ पत्ती में नहीं होता दोस्तों, तना में भी होता है, जड़ में भी होता है, सारी भागों में होता है। उच्च रक्तचाप की अवस्था को दोस्तों हाइपरटेंशन कहते हैं, मतलब हाई ब्लड प्रेशर। और शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है दोस्तों याद रखना यकृत है, लीवर है। और यूरिया का निर्माण दोस्तों यकृत में होता है। याद रखना, यूरिया का निर्माण यकृत में होता है, लेकिन यूरिन का निर्माण अगर आपसे पूछ ले, यूरिन मतलब समझ रहे हो ना, तो यूरिन का निर्माण कहाँ होता है? कमेंट करके बताना। यूरिया का निर्माण यकृत में होता है दोस्तों, याद रखना हमेशा, है ना। यूरिया और यूरिन में अंतर होता है। ठीक, चलिए पित्तरस दोस्तों भोजन के अम्लीय माध्यम को क्षारीय माध्यम में बदलता है, वसा के पाचन में मदद करता है। और लाइपेज नामक एंजाइम पाया जाता है वसा का पाचन करने के लिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या कितनी है? ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है? बताइए, कमेंट करके बताइए।
तो याद रखना दोस्तों, मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या होती है दोस्तों कितनी, 3 जोड़ी होती है। कितनी होती है, 3 पेयर होते हैं, 3 जोड़ी होती है। टोटल कितनी होती है दोस्तों, 6 होती हैं। ठीक है, चलिए तो अब वो 3 जोड़ी कहाँ कहाँ होती है, याद रखना, एक कान के पीछे होती है, ठीक, एक जुबान के नीचे होती है, मतलब जीभ के नीचे होती है, और एक जबड़े के नीचे होती है। ठीक है, तो ये 3 हो गई दोस्तों, 3 जोड़ी। ठीक है, याद रखना, इनके नाम कर्णमूल, अधोजीवा और अधोहनु होता है। ठीक, आपको इंपॉर्टेंट ये याद रखना है कि मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है, 3 जोड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा ग्रह कहलाता है तो क्लोरोप्लास्ट हरित लवक को दोस्तों ऊर्जा ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट को क्या कहते हैं, ऊर्जा ग्रह कहते हैं। ठीक है, अब ये हो गया गलत, मैंने बोल दिया। मतलब दोस्तों आपका दिमाग भी वीडियो में बना रहना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आधे घंटे का वीडियो हो गया उसके बाद आप दिमाग को लगा नहीं रहे। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, पावर हाउस कहते हैं, शक्ति ग्रह कहते हैं, किसका, कोशिका का, सेल का। ठीक है, याद रखना, ऊर्जा ग्रह क्लोरोप्लास्ट नहीं कहलाता भाई, माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। अभी मैंने बताया था, है ना। निम्न में से कौन सा एक कोशिक जीव होता है, एक कोशिक जीव का मतलब दोस्तों जो सिर्फ एक कोशिका से बना होता है। उदाहरण के लिए दोस्तों अमीबा, पैरामीशियम, युगलिना। ठीक है, क्या है ये, एक कोशिक जीव होते हैं। अच्छा, एक कोशिक जीव की उदाहरण और बताना, बैक्टीरिया जो क्या होता है, बैक्टीरिया एक कोशिक जीव होता है। ठीक, जीवाणु जिसको हम कहते हैं। एक और याद रखना नाम दोस्तों, क्लेमिडोमोनास, 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 क्लेमिडोमोनास। ठीक, ये मैंने डिटेल क्लास में बताया था, है ना। ये सब एक कोशिक जीव होते हैं। और बहुकोशिक जीव जो होते हैं दोस्तों एक से अधिक कोशिका से बने होते हैं। उदाहरण के लिए मनुष्य, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यकृत से क्या निकलता है भाई, तो यकृत से अभी बताया था मैंने, पित्तरस निकलता है। पित्तरस को बाइल जूस कहते हैं, और ऐसा भी लिख देते हैं आजकल वो, बाइल और जूस। ठीक है, तो दोनों चीज़ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यकृत कहाँ से स्रावित, यकृत क्या स्रावित करता है, पित्तरस स्रावित करता है, वाइल जूस स्रावित करता है। और क्या काम करता है, वसा का पाचन करता है, इमल्सीगत करता है। ठीक है, कहाँ से निकलता है, लीवर से निकलता है, यकृत से निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आहार नाल के पेशी संकुचन को क्या कहते हैं दोस्तों, तो याद रखना दोस्तों, आहार नाल का जो पेशी संकुचन होता है दोस्तों उसको कहते हैं क्रमाकुंचन। क्या कहते हैं, क्रमाकुंचन। दोस्तों क्या होता है दोस्तों, जो हम भोजन खाते हैं ना, तो वो एक गति के माध्यम से, ठीक, मतलब सिकुड़ना, फिर फैलना, सिकुड़ना, फैलना, इस प्रकार दोस्तों क्या होता है, क्रमाकुंचन होता है। और भोजन क्या होता है दोस्तों, लास्ट तक जाता है। ठीक है, आगे बढ़ता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। कोशिकीय प्रक्रमों में ऊर्जा मुद्रा है, तो क्या है बताइए, कोशिकीय प्रक्रम में ऊर्जा मुद्रा क्या होती है दोस्तों, याद रखना एटीपी होती है। इसका नाम है दोस्तों, याद रखना पूरा नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। और ये क्या करता है दोस्तों, कोशिका के अंदर ऊर्जा क्या क्या करता है, संवहन। ठीक, ऊर्जा को क्या करता है, संवहन भी करता है और संचरण भी करता है। एक प्रकार की बैटरी हम इसे कह सकते हैं। ठीक है, बैटरी में ऊर्जा संवहन भी होती है और उससे क्या होती है, संचित भी रहती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरित लवक के स्ट्रोमा में कौन सी क्रिया होती है, तो याद रखना दोस्तों, हरित लवक जो होता है, क्लोरोप्लास्ट जो होता है दोस्तों, उसके स्ट्रोमा में दोस्तों याद रखना अप्रकाशीय अभिक्रिया होती है। अप्रकाशीय अभिक्रिया दोस्तों याद रखना, नाम से ही स्पष्ट है, अंधकार में होती है, यानी कि रात्रि के समय में होती है। और क्या होती है, स्ट्रोमा में होती है। अच्छा, प्रकाशीय अभिक्रिया की बात करूं दोस्तों, तो याद रखना प्रकाशीय अभिक्रिया जो होती है दोस्तों, याद रखना उजाले में होती है, दिन के समय होती है। ठीक है, किसमें होती है, दिन में होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में मुक्त ऑक्सीजन का स्रोत क्या होता है, तो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में मुक्त ऑक्सीजन का स्रोत अभी बताया था दोस्तों, जल होता है, H2O होता है। मनुष्य में दुग्ध ग्रंथियां किसकी रूपांतरित रचना है, तो मनुष्य में जो दुग्ध ग्रंथियां होती है दोस्तों, याद रखना किसकी रूपांतरित रचना है, श्वेत ग्रंथियों की रूपांतरित रचना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। एटीपी का निर्माण कहाँ होता है, तो याद रखना दोस्तों, एटीपी का निर्माण हमेशा याद रखना क्लोरोप्लास्ट में होता है, हरित लवक में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, तो याद रखना दोस्तों, जल में घुलनशील विटामिन सिर्फ 2 होते हैं, एक विटामिन बी, एक विटामिन सी। ऑप्शन में दिख रहा है कि दोस्तों क्या, सी दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, मतलब विटामिन सी जो है दोस्तों जल में घुलनशील विटामिन है, बाकी सब किसमें होते हैं, वसा में होते हैं। वह कौन सी सिरा है जिसमें शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, पहली चीज याद रखना दोस्तों, सिरा में क्या होता है, सिरा में दोस्तों हमेशा याद रखना, सिरा में हमेशा याद रखना अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। कैसा रक्त प्रवाहित होता है, अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। लेकिन ये बोल रहा है कि वह कौन सी सिरा है जिसमें शुद्ध प्रवाहित होता है, मतलब अपवाद है। इसका नाम है दोस्तों याद रखना पल्मोनरी सिरा। कौन सी सिरा, पल्मोनरी सिरा। और धमनी में क्या होता है दोस्तों, हमेशा धमनी में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। कौन सा रक्त प्रवाहित होता है, शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, याद रखना। और इसमें भी दोस्तों याद रखना कौन सा अपवाद है, पल्मोनरी धमनी। ठीक है, नाम सेम है, बस सिरा और धमनी अलग अलग लगाना है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है, जाइलम उत्तरदायी है, बताइए 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 क्या आंसर हो सकता है इसका। पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल के वहन हेतु, जैसे जाइलम जैसे जल। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है, किसके रूप में होता है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप बहुत ऊपर चले जाओगे, ठीक, बाकी स्टूडेंट से। ठीक,
तो याद रखना सुक्रोज के रूप में होता है। किसके रूप में होता है दोस्तों? सुक्रोज। देखो दोस्तों जो पौधा होता है ना, ठीक है, उसमें क्या होता है, ग्लूकोज जो होता है दोस्तों संचित स्टार्च रहता है मंड के रूप में, ठीक है, और परिवहन जो होता है दोस्तों याद रखना सुक्रोज के रूप में रहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो याद रखना दोस्तों यूरिया का निर्माण यकृत में होता है, लीवर में होता है, ठीक है, किडनी में होता है, ठीक है, लेकिन यूरिन का निर्माण दोस्तों याद रखना किडनी में होता है। कहाँ होता है? किडनी में होता है, वृक्क में होता है। कहाँ होता है? वृक्क में यूरिन का निर्माण होता है, ठीक है, किडनी में, लेकिन यूरिया का निर्माण यकृत में होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दोहरा परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता। तो याद रखना दोस्तों दोहरा परिसंचरण तंत्र मछली में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। दोहरे परिसंचरण के एक चक्र में रक्त का वहन होता है। तो याद रखना दोस्तों हृदय और फेफड़े के बीच में भी होता है, हृदय और शरीर के दूसरे अंगों के बीच में होता है। ऑप्शन नंबर सी मतलब दोनों इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी घटना प्रकाश संश्लेषण के दौरान होने वाली प्रथम घटना है? तो देखिए दोस्तों प्रथम घटना हो जाएगी, क्या होगा? सबसे पहले क्या होगा? क्लोरोफिल द्वारा दोस्तों प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित किया जाएगा, ठीक है, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित किया जाएगा, तभी प्रकाश संश्लेषण की घटना होगी। दे ऑप्शन नंबर सी इज आर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पित्त कहाँ से स्रावित होता है? तो हमेशा याद रखना दोस्तों, कितने बार बता चुका हूँ, यकृत यानी कि लीवर से स्रावित होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेमोग्लोबिन को लाल रंग कौन देता है? तो आयरन देता है दोस्तों, लोहा देता है, और क्या होता है दोस्तों याद रखना, किस हेमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? बताइए, एनीमिया रोग होता है। कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? क्वेश्चन आ गया, एनीमिया रोग होता है, ठीक है। इसे रक्त अल्पता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रक्ताल्पता या रक्त अल्पता, ऐसा भी लिख सकते हैं संधि विच्छेद करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पैरामीशियम में चलन अंग कौन सा है? तो याद रखना दोस्तों पैरामीशियम में चलन अंग होता है पक्षयाभ है। क्या होता है? पक्षयाभ, ठीक है, पक्षयाभ, ठीक है, ये पक्षमाभ लिख दिया है, पक्षयाभ होता है, ठीक है। पक्षयाभ जो होता है दोस्तों पैरामीशियम में चलन अंग होता है, और अभिमम कौन होता है? कूटपाद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। तो याद रखना दोस्तों निलय के द्वारा किया जाता है, इसको रट लेना भाई, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है निलय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन का तालबद्ध संकुचन किसके द्वारा होता है? तालबद्ध संकुचन मतलब जिसको क्या कहते हैं? लव डब कहते हैं, लव डब कहते हैं ना, ठीक है, धड़कता है जो, तो किसके द्वारा होता है दोस्तों? याद रखना एस ए नोड, ठीक है, एस ए नोड द्वारा होता है, इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मछली का श्वसन होता है, कैसा होता है दोस्तों? तो जल में घुली ऑक्सीजन से होता है, ठीक, बाकी आंसर गलत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्तचाप मापने का यंत्र क्या कहलाता है? तो याद रखना दोस्तों ब्लड प्रेशर मापने का जो यंत्र होता है इसको स्फिग्नोमेनोमीटर कहते हैं, ठीक है। ये सब आसान क्वेश्चन है और आपसे बनते हैं। उच्च रक्तचाप में क्या होता है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों उच्च रक्तचाप में धमनी सिकुड़ जाती है। क्या हो जाती है? धमनी सिकुड़ जाती है, इसलिए ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। उच्च रक्तचाप का कारण हो सकता है चिंता, उत्सुकता और रोग, मतलब तीनों कारण से होते हैं दोस्तों। चिंता मतलब ज़्यादा चिंता करोगे तो ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। उत्सुकता, देखिए किसी भी चीज़ के लिए जो उत्सुकता होती है दोस्तों किसी भी काम के लिए, तब भी ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। रोग मतलब दोस्तों किसी को डायबिटीज है, शक्कर की बीमारी है, मधुमेह है, तो भी क्या होता है? ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च रक्तचाप घातक क्यों है? इसका आंसर तो आप ऑप्शन देख के बता सकते हो कि इसमें रक्त वाहिनियां फट जाती हैं, बिल्कुल सही। इसमें रक्त आंतरिक रक्तस्राव हो जाता है, बिल्कुल सही। इसमें हृदय घात हो सकता है, बिल्कुल सही, मतलब हृदय घात मतलब दोस्तों हार्ट अटैक, ठीक है। तो उपरोक्त सभी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय का सामान्य अनुशीतलन दाब कितना होता है? सबसे पहले मैंने आपको बता चुका हूं कि अनुशीतलन दाब हमेशा याद रखना कम वाला होता है, 80 mmHg होता है। ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी रचना बोमिन संपुट से घिरी रहती है? तो याद रखना दोस्तों ग्लोमेरुलस, क्या रहता है दोस्तों? ग्लोमेरुलस जो होता है दोस्तों बोमिन संपुट से घिरी हुई रचना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफिल किस कोशिकांग में पाया जाता है? तो याद रखना दोस्तों क्लोरोफिल जो पाया जाता है हरित लावक या क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम वृक्क किस अभिक्रिया से विशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है? तो याद रखना दोस्तों उसको अपोहन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपोहन, या अंग्रेजी नाम दोस्तों डायलिसिस कहा जाता है, ठीक है। तो कृत्रिम वृक्क मतलब आर्टिफिशियल सी किडनी जो होती है दोस्तों अपशिष्ट पदार्थों को अपोहन प्रक्रिया के द्वारा क्या करता है? बाहर निकालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, मानव शरीर में कितने वृक्क होते हैं? तो याद रखना दोस्तों मानव शरीर में कितनी किडनी होती है? मानव शरीर में दोस्तों 2 किडनी होती है, लेकिन यहाँ जोड़ा पूछ रहा है तो याद रखना दोस्तों एक जोड़ा, सिर्फ एक नहीं होती, एक जोड़ा होती है, 2 होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र में क्या होता है? तो याद रखना दोस्तों मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र में वृक्क मतलब किडनी भी होती है, मूत्रवाहिनी भी होती है, और मूत्राशय तथा मूत्र मार्ग भी होते हैं। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंध्र द्वारा जल का निष्कासन क्या कहलाता है? इसका आंसर मुझे बताना पड़ेगा। क्या पहला क्वेश्चन बताया था बाष्पोत्सर्जन होता है, ठीक है। चलिए, लसिका वहन करती है, तो याद रखना दोस्तों लसिका जो होती है हमेशा याद रखना दोस्तों लसिका 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 मतलब बसा, लसिका मतलब बसा का क्या करती है? अवशोषित बसा का वहन करती है लसिका। और लसिका रंगहीन क्यों होती है भैया? लसिका रंगहीन इसलिए होती है भैया क्योंकि उसमें लाल रक्त कोशिकाएं नहीं होती हैं, रेड ब्लड सेल्स नहीं होते हैं, आरबीसी
पारदर्शी नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाष्प उत्सर्जन का क्या महत्व होता है? तो वाष्प उत्सर्जन का महत्व ये होता है दोस्तों कि खनिज अवशोषण और वहन भी होता है, जल का परिवहन भी होता है, ताप का संतुलन बना रहता है। उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्तदाब क्या होता है? तो याद रखना दोस्तों, महाधमनी एवं उसकी शाखाओं में रक्त प्रवाह का दबाव प्रेशर जो होता है दोस्तों, उसको क्या कहते हैं? रक्तदाब कहते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं, बीपी कहते हैं। रक्तचाप उत्पन्न कैसे होता है? तो याद रखना दोस्तों, रक्तचाप कैसे उत्पन्न होता है भाई? निलय के संकुचन से उत्पन्न होता है। किसके उत्पन्न से? निलय के संकुचन से उत्पन्न होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धमनियों का कार्य क्या होता है? तो याद रखना दोस्तों, धमनियों का काम क्या होता है? धमनी 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 शुद्ध रक्त का वहन करती है, शुद्ध रक्त का वहन करती है। सिरा क्या करती है? अशुद्ध रक्त का वहन करती है। धमनियां शुद्ध रक्त पहुंचाती हैं कहाँ से कहाँ तक? हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पढ़ा चुका हूँ मैंने, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह कोशिकाएं रक्त स्त्राव को रोकती है। कौन सी कोशिकाएं दोस्तों रक्त स्त्राव को रोकती है? बताइए, कौन सी कोशिकाएं रक्त स्त्राव को रोकती हैं? पट्टिका या प्लेलेट्स कोशिकाएं। चलिए नेक्स्ट, पट्टिका अणु। ठीक है, नेफ्रॉन में प्याले जैसी रचना होती है, इसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों नेफ्रॉन में जो प्याले जैसी रचना होती है दोस्तों, याद रखना, उसे कहते हैं बोमेन संपुट। क्या कहते हैं? बोमेन संपुट कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गए आपके पूरे 100 प्रश्न है। 45 इधर, ठीक, 30 उधर। कितने हो गए? 45 और 30 हो गए आपके कितने? 45 30 80 और 20-25 फैक्ट मैंने बताया था। तो इस प्रकार दोस्तों 100 प्रश्न हो गए, 100 फैक्ट हो गए। ठीक, चलिए, क्लास पसंद आई होगी तो जरूर लाइक करना भाई। इसकी PDF सनोडिया 91 टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी आपको, है ना। और क्लास पसंद आई होगी, आपका अच्छा रिस्पांस मिलेगा दोस्तों, तो फिर मैं आपके लिए 100 प्रश्नों के ऐसे 2 वीडियो और लाऊंगा बायोलॉजी के, फिर 300 प्रश्न लाऊंगा फिजिक्स के, और 300 प्रश्न लाऊंगा केमिस्ट्री के, और 100 प्रश्न लाऊंगा दोस्तों पर्यावरण विज्ञान के। ठीक है, और 100 प्रश्न लाऊंगा दोस्तों न्यूमेरिकल के। ठीक, इसके साथ दोस्तों 1100 क्वेश्चन के साथ हमारी सामान्य विज्ञान की सीरीज समाप्त हो जाएगी। ठीक, क्योंकि इसके पहले दोस्तों मैंने आपको बहुत सारी विज्ञान पढ़ा चुका हूँ, है ना। तो चलिए दोस्तों, अगर मेरी मेहनत पसंद आती होगी, ठीक, तो वीडियो को लाइक जरूर करना यार। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।